इसमें परफेक्ट हो, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गाने भी हम बनाएंगे तो वहां पे परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। अब एक एक फंक्शन जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है वो है हमारा मिक्सर ट्रैक, है ना। ये मिक्सर ट्रैक होता है जहाँ पे हम अपना मिक्सिंग वाला वर्क करते हैं, कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे लगाते हैं। तो वो इफेक्ट्स कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर में खाली म्यूजिक प्रोडक्शन करने से नॉर्मली सही नहीं रहता है। अगर आप लाइव में कोई म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे, लाइक साथ में कोई आपकी गिटार प्ले कर रहा है, आप वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो वो ठीक लगता है। बट जैसे ही हम सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीजें करते हैं ना, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा क्लियर होती है। तो क्लियर फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के साथ इंटरफियर करती है। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें मिक्सिंग करनी होती है। मिक्सिंग क्यों करते हैं? मिक्सिंग करने के कुछ रिकॉर्डिंग कर दी है मैंने, ठीक है ना। तो मिक्सिंग करने के कुछ तरीके हैं मिक्सिंग करने के। एंड हम मिक्सिंग क्यों करते हैं इसके सबसे पहले मिक्सिंग को हम समझते हैं। जैसे हमने रिदम को समझा था, बीट को समझा था, हम समझने वाले हैं। हेलो, हेलो, ठीक है, मेरी आवाज कहीं ठीक है ना। तो मिक्सिंग में क्या होता है, नॉर्मली हम देखते हैं अपनी साउंड्स को लेवल करना एंड अपनी फ्रीक्वेंसीज को क्लियर करना, ठीक है। मिक्सिंग में क्या क्या करना पड़ेगा, लेवलिंग करनी पड़ेगी, इसको लेवल बोल सकते हैं, एंड फ्रीक्वेंसीज को क्लियर, ठीक है। डन। फिर मिक्सिंग में क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा आता है स्टेज, एक तो पहला स्टेज ही हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा स्टेज हमारा क्या होता है, ठीक है, टेक्निकल मिक्सिंग करना, ठीक है। टेक्निकल एलिमेंट्स जो होते हैं उन पे वर्क करना। फिर हमारा जो थर्ड होता है इसमें क्रिएटिव एलिमेंट्स पे वर्क करना, ठीक है। डन। फिर इसके बाद हमारी आती है मास्टरिंग। मास्टरिंग बोले तो ओवरऑल जो गाने के डायनेमिक्स हैं उस पे वर्क करना। डायनेमिक्स के अंदर हमारा वॉल्यूम आ जाती है, ठीक है, हमारा EQ आ जाता है, हमारा स्टीरियो आ जाता है नॉर्मली, ठीक है। इतने से हमारा काम चल जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में लें तो हमारा इसमें कंप्रेशन भी आ जाएगा एंड हमारा लिमिटर भी आ जाएगा, पास कर लो तो बाकी सारा ठीक है। डन। तो पास ये हम कीजिए। क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी आप ये मत सोचना कि ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं आएगा। ऐसा ऐसा हमें नहीं सोचना, क्योंकि ये क्या है, हम इसको बस एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए कि मिक्सिंग भी कोई चीज़ है। जब हम म्यूजिक बना रहे हैं तो सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक बनाने से, मैंने बोला, हम ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर उसके बाद मिक्सिंग भी हमें आती है तो जब हमारी साउंड क्लियर साउंड करे, कि सपोज इट आपका कोई गाना सुन रहा है, आपने बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छा गाना बनाया, बीट बनाई, रिदम बनाई, आपने बहुत अच्छा वर्क किया, और उसको आपने किसी को सुनाया तो उन्होंने बोला सब कुछ अच्छा तो है बट क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, कोई साउंड दब रही है, कोई साउंड अच्छी नहीं आ रही ये है। कनेक्ट करा बराबर पहले। तो हम क्या करते हैं, फिर मिक्सिंग की हेल्प से उसको क्लियर करते हैं। उसमें कुछ टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ क्रिएटिव एलिमेंट्स होते हैं, एंड मास्टरिंग करके फाइनल गाने के डायनेमिक्स को चेंज करते हैं, ठीक है। और ये हम हेल्प से करते हैं, अपने मिक्सर की हेल्प और से, स्पीकर इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है। ये हम करते हैं अपने मिक्सर की हेल्प से। मिक्सर में हमारे क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, एंड हर ट्रैक्स पे हम क्या करते हैं, अपने किसी ना किसी साउंड को असाइन करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको समझाऊंगा। यानी कि मिक्सर मिक्सर जो हमारा, ये जो यहाँ पे टूल आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा टूल, ये हमारा मिक्सर है, ठीक है। आप देख रहे हैं इसको, ये हमारा कंप्लीट मिक्सर होता है। ये अपना ये वाले यहाँ से जब आप इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो ये आपका लाइंस बनी है उस पे दो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये हमारा मिक्सर का ऑप्शन होता है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो अपना मिक्सर ओपन हो जाता नहीं सर, थोड़ा थोड़ा किया है सर इसमें। है ना, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा, थोड़ा इसमें किया है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिक्सर में आने के बाद क्या होता है, जैसे मैंने बोला था, मिक्सर में हमारे ट्रैक्स होते हैं, तो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं। अब आप कोई भी साउंड अगर यूज करें तो उस पे ना आपको इन ट्रैक्स को असाइन करना पड़ता है। सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ साउंड्स लेता हूँ। सर हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे को पंकज वाले उस पे व्हाट्सएप पे आप लिंक भेज दीजिए ना, मेरा मोबाइल ही काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा, ठीक है, वेट। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, भगवान सर। हाँ सर, मैंने सर यही बात बता रहा था आपको। मैंने आज मिक्सिंग शुरू की थी, हाँ लेकिन हाँ ना आवाज नहीं आ रही सर। वो जो ना इंसर्ट 1 2 3 है ना, हाँ हाँ। वहां पर आवाज नहीं शो हो रही थी सर मेरे। मैं बड़ा पजल हुआ इसके लिए। आवाज नहीं है, चलो अभी मैं देखता हूँ उस चीज को। हेलो, अ, एक मिनट, हाँ। कोई नहीं, मैं बताता हूँ।
जैसे ना आपकी वीडियो देख रहा था पिछली में सर, हाँ हाँ उसमें हाँ आप ना एक शर्ट पर एक एक लेकर जाते हो अपनी आवाज जो भी होती है ना, ड्रम की बीट और अपने किक की, हैट की। हाँ हाँ। लेकिन वो ना मेरे में नहीं थी आ रहा, हो सकता मुझसे कोई सेटिंग का कोई प्रॉब्लम हुआ हो। कोई नहीं कोई नहीं, मैं अभी ट्राई करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था, हम यहाँ पे ट्रैक्स पे साउंड्स को असाइन करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ साउंड्स लेने वाला हूँ, फिर आप देखेंगे ये जो मिक्सिंग का जो सेक्शन है ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, हमने क्या करा, एक साउंड को यहाँ पे ले लिया, देखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ और साउंड्स भी ले लेते हैं। ये हमारा गिटार हो गया है। ठीक है, गिटार हमने ले लिया है। अब जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, बीट्स बनाते हैं अपनी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बीट्स यूज कर लेता हूँ कुछ। ठीक है, गिटार का मैंने लूप यूज किया है। लूप की एक डिफरेंट क्लास होती है जहाँ पे हम इन लूप्स के बारे में समझते हैं, लूप्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये बीट पैटर्न हमने इस तरीके से बनाया, लाइक। ठीक है, तो अभी जैसे आप इस साउंड को सुन पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसी लग रही है साउंड अभी। इस टाइप में हमारी साउंड है। अब क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला था, हर एक ऑडियो को, हर एक साउंड को हमें एक ट्रैक पे असाइन करना पड़ता है। तो अब मैं जैसे करने वाला हूँ, मैं क्या करता हूँ, जो हमारा गिटार है इसको असाइन करते हैं हम 5 नंबर पे, क्योंकि 1 2 3 4 में हमारे किक क्लैप हैट स्नैर असाइन ऑलरेडी हो रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 इस पे है, और फिर ऑडियो पे जाके सिलेक्ट करेंगे तो जो हमारा गिटार है वो 5 पे। ठीक है, तो अब इन ट्रैक्स में हमारी इसकी साउंड आएंगी। ठीक है, जैसे हमारी साउंड यहाँ पे आ रही है, आप देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स लगाते हैं, लाइक। अब ये इंट्रोडक्शन है जस्ट, इनको हम ऐसे समझेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, फ्रीक्वेंसीज को क्लीन करना। लाइक क्या होता है, जैसे जो किक है आपकी, ठीक है, किक वाली जो साउंड है, ये क्या होती है, बहुत हैवी होती है। तो हम क्या करेंगे, इस साउंड को और ज्यादा हैवी करने का ट्राई करेंगे, और देखेंगे किस तरीके से हम इसको हैवी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्लॉट्स में जाता हूँ। इफेक्ट्स हम कैसे लगाते हैं, जैसे इंसर्ट वन पे हमने क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए राइट साइड में स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, स्लॉट 1 2 3 4 10 स्लॉट्स होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्लॉट वन पे एक प्लगइन लगाता हूँ जिसका नाम है साउंड गुडाइजर। ठीक है, साउंड गुडाइजर क्या करता है, एक तरह का कंप्रेसर है जो किसी भी साउंड को एक डायनामिक्स उसके इंक्रीज कर देता है, इनहेंस कर देता है। लाइक अगर किक सुनेंगे आप, अभी सुनेंगे, लाइक आप देख रहे हैं किक में कितना एनहांस हुई है साउंड। ठीक है, अभी पहले देखिए कैसी थी। ठीक है, अभी देखिए डिफरेंस समझ रहे हैं आप, पहले किक कैसी थी, अभी किक कैसी है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है, मिक्सिंग पे हम इनको इनहेंस करते हैं। लाइक ही हो गया। फिर जो हमारा क्लैप था, देखिए क्लैप को हम क्या करते सर हैं, ये पहले और बाद का वो आपने कौन सा दबा के किया सर? ये देखिए पहले। नीचे होता है ना, यहाँ पे मिक्सर ट्रैक पे नीचे अपना ऑप्शन होता है। क्योंकि इसको इनेबल करने का, ऑफ करने का, यानी इनेबल करने का, डिसेबल, इनेबल। ठीक है, इनेबल से इफेक्ट अच्छा, सुनाई ये देंगे। ये ठीक पीला है, कलर का जो दिख रहा है हाँ अभी वाला है नया। हाँ हाँ गुडाइजर, साउंड गुडाइजर डालने के बाद हाँ पीला कलर हो गया है। हाँ। अगर ना सर? डिसेबल कर दिया तो नॉर्मल है, पहले वाला, पहले वाला कितना बूट नहीं है। अभी ठीक है सुनने वाला, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इसी हाँ। तरीके से जो हमारा क्लैप है, क्लैप में क्या होता है, शार्प फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, बट अभी जो हमारा क्लैप है देखो, थोड़ा दबा दबा लगता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपना क्लैप में EQ यूज करते हैं, इक्वलाइजर। इक्वलाइजर से शार्प फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज कर देंगे। अभी देखो हमें क्या है, आप अगर आप क्लैप को सुनोगे, देखो कितना दबा दबा फील कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, उसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ाने वाला हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ाने वाला हूँ, शार्प फ्रीक्वेंसीज। अभी आप क्लैप को सुनना, ठीक है, थोड़े से मिड्स भी बढ़ा देते हैं क्लैप के, लाइक ऐसा। हमने क्लैप की वॉल्यूम बढ़ाई नहीं, हमने जस्ट फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाई। ठीक है, ठीक है, इसके बिना कैसा था देखो, आप सुनो, देखो क्लैप कितना दबा हुआ है किक के नीचे। अभी आप देखना, देखो किक कितना आता रहा है।
आप दोनों को सुनिए, दोनों पहले कैसे थे देखो। अब मिक्सिंग थोड़ा इफेक्ट डालते हैं sound पे, तो पहले आपके साउंड तभी हुई थी। और अभी जब हमने उस पर साउंड प्रोड्यूसर डाला, EQ डाला, अभी देखो आवाज फील होगी साउंड। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मिक्सिंग होगी। अब हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हमारे जो हेड्स हैं, हमारे हेड्स भी चल, बट तो ये हेड्स थोड़ा शार्प फ्रिक्वेंसीज होते हैं। अब ठीक है, तो राइट पिक कर क्लैप, बट हेड का लग रहा है लो लग रहा है वहां पे, तो हम क्या करेंगे, EQ लगा के इसको थोड़ा सा शार्प कर देंगे। तो हमारा ये हमारा हेड, पुराना हेड कैसा था देखो, तुम दबा दबा था, अभी देखिए, है ना। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने गिटार को सुने अगर देखो, गिटार में क्या है, थोड़ा सा शार्पनेस एंड थोड़ा सा बेस पे हम वर्क कर सकते हैं। गिटार में कोई अगर कोई बेस होगा उसको हम डिक्रीज, इसमें काफी सारा बेस है और हमारा किक में भी बेस है, तो ये दोनों बेस आपस में इंटरफेयर करेंगे, तो हम गिटार के बेस को हल्का सा कट कर देते हैं, क्योंकि हम गिटार बेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गिटार के हल्के से मिड्स हम उठा देंगे, थोड़ा सा गिटार अच्छा लगना चाहिए, लाइक शार्प्स भी हम उठा सकते हैं हल्के से इस तरीके से। गिटार में हल्का सा रिवर्ब ऐड कर देंगे, तो गिटार का जो फील है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लाइक ठीक है। अगर आप इसके बिना हमारी साउंड्स को सुने, पहले देखिए कैसी थी। आपकी जो किक क्लैप्स है और जो हेड्स है उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, वो लग रहा है जैसे बहुत बोरिंग है। अब जैसे हमने उस पर साउंड EQ एंड अपना रिवर्ब EQ लगा, अभी देखिए तो फील होगा कि इसमें एक नई जान आ गई है, एनर्जी आ गई है। प्रोसेस को मिक्सिंग कहते हैं। अभी क्या होता है, अभी तो हमने ये नॉर्मल चीजें की हैं, लाइक अपनी फ्रीक्वेंसीज को सेट करना, EQ से फ्रीक्वेंसी को सेट किया, डायनेमिक सेट किए। अभी हम क्या करते हैं, साउंड्स को देखते हैं, साउंड किस लेवल पे है, उनकी लेवलिंग हम करेंगे, लाइक क्लैप जैसे थोड़ा हाई जा रहा है तो इसको हल्का सा लो करेंगे, हम लेवलिंग करें साउंड से, हमारा हेड सही चल रहा है। ठीक है, हम लेवलिंग कर पैनिंग कर सकते हैं इस टाइम पे, जो ऊपर अभी देख रहे हैं पैनिंग का जो नॉब दिख रहे हैं, इसको लेफ्ट करेंगे तो साउंड लेफ्ट जाएगी। देखिए क्लैप लेफ्ट हो गई है, एंड जो हेड हमारा राइट हो जाएगा। ज़्यादा पैन नहीं करते हैं, अपने फील के अकॉर्डिंग हल्का हल्का इसको हम पैन कर देंगे। किक को कभी भी पैन नहीं करते हैं, ये तो किक बहुत अजीब सी लगती है। डन, और हम गिटार को ऊपर पैनिंग हो गया, नीचे हमारा स्टीरियो होता है। ठीक है, अगर आपको कोई साउंड जैसे थोड़ी सी और ओपन करनी है, वाइड करनी है, तो आप स्टीरियो का नॉब को इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ी सी और वाइड होगी, फिर ऐसे में सेंटर, जैसे गिटार के साथ हम करके देखते हैं। अभी देखिए गिटार को हमने सेंटर कर दिया मोनो, गिटार सेंटर में है ना, और इसी को वहां पे अगर इंक्रीज करते हैं हम इस तरीके से, तो देखो हमारा कितना वाइड हो गया गिटार। करने के बाद अगर आपको लग रहा है गिटार से में अच्छा लग रहा है, तो इसको लेवलिंग कर दो। अगर हम इसके बिना सुनते हैं इनको, इन सब चीजों के बिना, तो देखो हमारी साउंड स्टार्टिंग में ऐसी थी। इतनी धीमी साउंड में अगर हम गाना बनाएंगे अच्छा नहीं लगने वाला है। और जैसे हम इन्हें एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इफेक्ट्स लगाते हैं, मिक्सिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं, आप देखो अब कुछ क्रिएटिव इफेक्ट्स भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक रिवर्ब्स हो गए, डिलेज हो गए, EQs हो गए। लाइक जो मेरा हैट है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ना इफेक्ट क्रिएट करे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिले लगाता हूँ। ठीक है, डिले को यहाँ पे लेने देता हूँ। अब देखिए इसको है ना, हैट एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा कट वॉल्यूम, यानी कि डिले की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, जो डिले आ रहा है, कट यानी कि कितनी बार रिपीट होना चाहिए,
और टाइम कितना वर्ड रिपीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट को हम जैसे इंक्रीज करते हो तो लेफ्ट राइट हमारा डिले पैन हो जाता है। आप सुनेंगे तब सुन पा रहे हैं, हमारा हेड थोड़ा सा थोड़ी देर तक हल्का सा रहेगा। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करना है हेड का तो इंक्रीज कर सकते हैं इजीली। हल्का सा ग्रूविंग हेड है, इसमें बीट ज्यादा ग्रूवी लगती है। और आप इसको अभी यहीं पे स्टार्टिंग से मैच कीजिए, देखो कितना बोरिंग है। आप देखिए ठीक है, कितना अच्छा है। अब जैसे गिटार हो गया, गिटार में हम क्या कर सकते हैं, कुछ और अच्छे इफेक्ट्स लगा सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास ब्लड ओवरराइड होता है, डिस्टॉर्शंस होते हैं, फिल्टर्स होते हैं। तो फिल्टर हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्रूटी फिल्टर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ से इसका कट ऑफ रेशियो वगैरह थोड़ा सा चेंज करके इसका हल्का सा गिटार का फील चेंज कर सकता हूँ। लाइक ठीक है, थोड़ा सा जैसे आपके गाने की नींद होती है उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को फिल्टर कर सकते हैं। कितना स्मूथ कर दिया। गिटार को हम स्टीरियो कर सकते हैं। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक स्टीरियो इफेक्ट लगाता हूँ जिससे गिटार और अच्छा साउंड करेगा। हम गए अपने स्टीरियो में और देन यहाँ पे जाके हमने इस पर राइट क्लिक किया। देखिए ये गिटार स्टीरियो पे है। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ग्रूव क्रिएट कर रहे हैं हम गिटार सारी साउंड। वहीं पे अगर हम इसमें इफेक्ट्स नहीं लगाते हैं तो आप पहले बार सुनेंगे आपको देखो बोरिंग लगेगा, सुनने का मन नहीं करेगा। देखो अपने परक्यूशंस क्लियर नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं सुनाई दे रही, कौन सा परक्यूशन कौन से फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है, नहीं चल रहा है। जैसे हम किक ओपन करते हो अब लगता है किक के इफेक्ट्स, अब लगेगा जैसे किक वहां पे एक हैवी साउंड क्रिएट करिए। देखो इसके बाद हमारा क्लैप है, शार्प हो गया और हमारा हेड है शार्प एंड एक ग्रूव क्रिएट। ठीक है, हमारा गिटार तो उसमें एक से डिफरेंट साउंड्स का यूज करके हम अपना मिक्स है। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे मास्टरिंग देखी, हमने अपना मास्टरिंग करके देखा कितना बढ़िया ये साउंड। अब क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। थोड़ी मिक्सिंग में देखा। अब देखो मास्टरिंग में क्या करना होता है, हमें इसके जो कंप्लीट डायनेमिक्स हैं फाइनल सॉन्ग के वो थोड़े से इंक्रीज करने होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था उसमें हम यहाँ पे एक मैक्सिमस होता है, ठीक है, ये मैक्सिमम प्लगइन हमारा मास्टरिंग के लिए होता है। इसको हम सुनते हैं, क्या करता है आपके एनर्जी हाई तो सिर्फ हाई बढ़ेगा, हाई साउंड्स पे बहुत बढ़ता नहीं तो मिड बढ़ाते हैं। लाइक हिट करना है बीट को, और हमारा अगर बेस बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, जितनी बढ़ाया जाए साउंड कर रहा है। मास्क में देखते हैं। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको हल्का सा स्टीरियो करना होता है यहाँ से। ठीक है, देखिए ये तो हमने मैक्सिमम से थोड़ा सा किया है, साउंड को स्टीरियो दिया है।
आप ट्राई करेंगे, ज्यादा हो रहा है, हिट्स देखते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, जो हमारा गिटार की कम लग रही है, ये दिखा है। ठीक है, अगर आप मास्टरिंग के बिना इसको सुने एक बार देखो, है ना, एंड अभी सुनेंगे थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो होता है हैवी में कुछ करने की होता है। अगर आप फिर मास्टरिंग साउंड बहुत अच्छा है, तो ये सारा हमने क्या किया है स्टॉक प्लगइन से। इसी तरीके से हम थर्ड पार्टी प्लगइन्स भी यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे क्लासेस में सीखेंगे, बट अभी हम जस्ट इतना ही इसके बारे में सीखेंगे, क्योंकि अभी इतना ज्यादा यूज नहीं होगा। जो नॉर्मल में जो चीजें करनी होगी अपने बीट्स पे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे, वो नॉर्मली हम FL Studio के स्टॉक प्लगइन से कर लेते हैं। जब हमारा वोकल वाला पार्ट आएगा तो वहां पे फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा मिक्सिंग मास्टरिंग पे थोड़ा सा फोकस करेंगे थर्ड पार्टी प्लगइन्स के साथ। ठीक है, तो सभी समझ रहे हैं किस तरीके से हम गाने में मिक्सिंग करके इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, सभी डिफरेंस को समझ रहे हैं कितना डिफरेंस आता है। जी जी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इफेक्ट्स यूज करते हैं। तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसको यूज करने के बहुत तरीके होते हैं। देखो, फिर हमारे क्या होता है, बस ट्रैक्स बनाना होता है। बस ट्रैक्स यानी कि अगर आप एक कुछ ऐसे बना रहे हैं, इसको आप लिख लेना। बस ट्रैक बनाना क्या होता है, नॉर्मली आप क्या करते हैं, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट को मिक्स करने वाले हैं। आपके गाने में देखो तीन चीजें होती है, रिदम्स होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वोकल्स होते हैं। तीन चीजें होती है सेपरेट से। आप क्या करते हैं, वोकल को सबको ऐसे सिलेक्ट करके, है ना, जैसे हमारा रहता है इस तरीके से सिलेक्ट करके, ये इसको एक ट्रैक पे हम बस कर देते हैं इस तरीके से। यानी कि अब जो हमारी जो सारी साउंड्स हैं ये एक ट्रैक पे जा रही है, लाइक यहाँ पे। तो यानी कि ये मेरा इंस्ट्रूमेंट वाला ट्रैक है, तो जो भी मेरे इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे वो इस पे रहेंगे, तो मैं इंस्ट्रूमेंट्स को इजिली यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से रिदम्स भी जा सकते हैं, वोकल भी जा सकते हैं, तो इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर क्या होता है, ये तो मेरे सारे ट्रैक्स एक ट्रैक पे आ गए। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक ही ट्रैक से बहुत सारे ट्रैक बनाता हूँ। अब वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, हम कोई साउंड को अगर हम मिक्स करना चाहते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हमारे ओरिजिनल जो वोकल है या ओरिजिनल जो साउंड है उस पर इफेक्ट ना लगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका पैरेलल ट्रैक बनाते हैं, साइड चेनिंग करते हैं। तो साइड चेनिंग कैसे करते हैं, आप 15 पे क्लिक करके रखेंगे, नीचे जो एरो दिखाई देता है आपको, इस पे राइट क्लिक करके इस तरह से साइड चेन। ठीक है, फिर दूसरे पे राइट क्लिक करके इस तरह से साइड चेन। जितने जितने ट्रैक्स आपको साइड चेनिंग के लिए बनाने हैं आप उतने बना सकते हैं। लाइक ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, है ना, फिर आप देखेंगे ये और ऐसे हो जाएगा, फिर आप देखेंगे ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स। अब इन सब पे ये जो साउंड होती है, ये वाली असाइन। ठीक है, अब मैं ऑडियो में जाऊंगा, गिटार इसको 15 पे असाइन कर देते हैं, लाइक इस तरीके। ये अब देखो ये काम कैसे करता है। जब मैंने इसको गिटार को यहाँ पे असाइन किया, तो गिटार जो चल रहा है, और जितना इस ट्रैक पे आएगा उतना उसमें स्ट्रेंथ आती रहेगी। ये अब आप क्या करते हैं, अगर आपको कोई भी इफेक्ट्स लगाने हैं, लाइक आपको रिवर्ब्स लगाने हैं, डिलेस लगाने हैं, EQs लगाने हैं, और कुछ इफेक्ट्स लगाने हैं, तो वो आप क्या कर सकते हैं, इन पैरेलल ट्रैक्स पे लगा सकते हैं। जैसे मुझे गिटार में रिवर्ब, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो ये ओरिजिनल साउंड, तो यहाँ पे रिवर्ब लगाता हूँ इस तरीके से, आप देखो। पैरेलल ट्रैक में यहाँ पे डीले लगाता हूँ इस तरीके से, देखो। इसका जितना फील आपको देना है रिवर्ब डीले का, उतना फील आप यहाँ से दे सकते हो। इसी तरीके से हम यहाँ पे EQ लगा सकते हैं। थोड़ा गिटार का कोई फील है, अगर उसको हल्का करना है, टच करना है, लाइक बेस कट करने, तो हम इस तरीके से इजीली यहाँ से बेस कट कर सकते हैं, लाइक। अब देखिए जो हमारे सारे ट्रैक्स इन ट्रैक्स पे चल रहे हैं। ये तो इस प्रोसेस को हम साइड चेनिंग बोलते हैं। मतलब एक ट्रैक से बहुत सारे साइड ट्रैक। चेनिंग जो किया ना सर, हाँ ये जी, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का है कि ये सारा का है? एक ही इंस्ट्रूमेंट का, एक ही इंस्ट्रूमेंट पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हम जब लगाते हैं, तो वो इस तरीके से हम लगाते हैं, अगर प्रोफेशनल वे में देखा जाए तो। अच्छा।
एक ही ट्रैक एक को ही तो बज रहा है, उसी को, ठीक है, हाँ उसी के, उसी हाँ को अलग अलग छोटा हाँ छोटा अलग अलग ट्रैक पे हम लेके आए ताकि जो हमारी सर ओरिजिनल साउंड खराब ना हो। इससे जैसे मेन जो जैसे गिटार वाला जो ट्रैक है, हाँ हाँ। उसमें हम रिवर्ब डिले, ये EQ वगैरह उसमें लगाएं, और ये साइड चेनिंग से लगाए, तो फर्क क्या पड़ता है दोनों में? देखो फर्क ये पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट किसी साउंड को डायरेक्ट उस पर इफेक्ट लगा देते हैं ना, तो क्या होता है, हाँ हाँ। आपका जो ओरिजिनल साउंड होता है ना वो चला जाता है, ओरिजिनल टेक्सचर अच्छा वो अच्छा। गायब हो जाएगी, यानी कि ये जो साउंड है ये डायरेक्ट ऐसा ही साउंड करेगी जो इफेक्ट के बाद ये हो जाएगी। बट हमें क्या होता है, जब हम अपना गाना बनाते हैं तो हम ओरिजिनल साउंड का टेक्सचर वहां पे रहने देना चाहते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक जगह से क्या करते हैं, यहाँ से बाकी जो आपको रिवर्ब डिलेज वगैरह जो मैनेज करना है आप मैनेज कर सकते हैं। एक बात होगी, दूसरी बात ये होगी, सपोज दैट आपने जो रिवर्ब वाला जो पार्ट लगाया है, जिसमें रिवर्ब लगाया है, रिवर्ब की वजह से हम्म। गाने में थोड़ा बेस आ रहा है, आप क्या चाहते हैं, रिवर्ब का थोड़ा सा मैं बेस कट कर दूं। अब आप रिवर्ब का बेस कैसे कट करेंगे, यहाँ करेंगे तो वोकल का भी बेस कट हो जाएगा, मेन वोकल का, है हाँ, ना। ये भी सही है। हम क्या करते हैं, इसको एक अलग ट्रैक में ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें जब EQ लगाएंगे तो अब क्या होगा, देखो ओरिजिनल वोकल तो यहीं रहेगा, ओरिजिनल वोकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओरिजिनल जो गिटार है, जो सेकंड गिटार है, लाइक हमको जिसमें चाहिए जो रिवर्ब है या डिले है, वहां पे EQ लग जाए, तो हमने डिले में EQ लगा दिया। अब जो डिलेज हमारे आएंगे ना, अब आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं, लाइक वो डिलेज कैसे होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल डिलेज लाइट होने चाहिए, हैवी होने चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी होने चाहिए, सर कई कई ये बार साइड चेनिंग में आपने गिटार, खाली गिटार को लिया है ना? हाँ हाँ इधर गिटार इधर को लिया है। खाली ड्रम, ये सब ड्रम बीट तो इधर नहीं है ना सर, हाँ खाली बीट गिटार नहीं है, का है? बीट है वो तो इधर ही, EQ से अपने डिलेज के थोड़ा फ्रीक्वेंसी को कट कर सकते हैं, लाइक रिवर्ब आ रहे हैं, बेस आ रहे हैं। सर जी ना, हाँ ये ना जो चेन बना है, एक बार फिर रिपीट कर देंगे ना, मुझे क्लियर नहीं हुआ था सर थोड़ा। चलो चलो मैं बताता हूँ इसको। देखिए अब एक और चीज है आशु भैया, देखो हम क्या करते हैं, जैसे हम्म। आप सोचते हो किसी इंस्ट्रूमेंट पे या किसी साउंड में स्टीरियो करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली आप जैसे इसके ओरिजिनल पे ही ट्रैक पे स्टीरियो लगा देते हैं इस तरीके से। अभी आपको लगता है चलो गिटार लेफ्ट राइट हो गया, देखो, है ना, बट इसको करने से क्या होगा, इसके डायनामिक्स खराब हो गए, जब आप इसको अपने मोबाइल में सुनेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे डबल डबल गिटार चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने अच्छा क्या अच्छा। किया है, ओरिजिनल गिटार को ही टू साइड्स में लेफ्ट राइट में पैन कर दिया, है ना, सेम हम्म। गिटार पैन कर दिया। अब जब आप इसको सुनेंगे तो जो सिंगल गिटार वाला जो फील हमें चाहिए था वो आएगा ही नहीं, इसको आप वोकल पे भी कभी ट्राई कर सकते हैं। आपने सोचा वोकल को स्टीरियो करना है, वोकल पे स्टीरियो लगा दिया, जैसे स्टीरियो लगाया वो डबल डबल सुनाई देगा, क्योंकि डीले का मतलब होता ही है कि थोड़ा सा स्टीरियो तो हो जाता है बट डबल डबल आपको सुनाई देगी, जो दो दो आवाजें एक साथ चलेगी, तो देखो देखा। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, आप क्या करो, इस पे डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसको एक ट्रैक पे लेके आना है जैसे, और जो ये दूसरा ट्रैक है इसको हम स्टीरियो कर देते हैं, तो ओरिजिनल ट्रैक हमारे सेंटर में रहेगा ही रहेगा, और जो हमारा स्टीरियो यहाँ पे बनेगा वो हमारा और अच्छा लगेगा, देखो यहाँ पे, और आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं इजीली। स्टीरियो हो जाएगा लाइक योर, इसका वॉल्यूम डाउन कर दो। अब स्टीरियो भी हो गया, ओरिजिनल जो था हमारा गिटार वो भी वहीं पे, इसके लिए हम अपना साइड चेनिंग करते हैं, ताकि हम रिवर्ब जो इफेक्ट्स होते हैं इफेक्ट्स का भी EQ मैनेज कर सके, इफेक्ट्स को और उस पर चीजें ट्राई कर सकें, और जो नेक्स्ट है हमारा जो फील है जो गाने का वो ना खराब हो, ओरिजिनल वहीं पे रहे, बाकी नेक्स्ट जिस पे आप ट्राई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसे स्टीरियोज लगाना, EQs लगाना, अगर ओरिजिनल वोकल पे लगा देंगे स्टीरियो वगैरह तो ओरिजिनल वोकल ही सेपरेट हो जाएगा, बाकी हमें वो सर वैसे ये इस पे ये इधर लगा। स्टीरियो हमने रिवर्ब वाले पे लगाया है। हाँ रिवर्ब वाले पे लगाया है। तो तो रिवर्ब आएगी मतलब स्टीरियो में? हाँ जो रिवर्ब वाला सेक्शन है वो स्टीरियो में आएगा। अच्छा। सर हेलो। हाँ जी हाँ जी। सर मैं एक बात पूछ रहा था, अभी जो हमारा ना जो गिटार बज रहा है वो आपने हाँ इंसर्ट 15 पे ले आए। हाँ 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 इंसर्ट जो 15 पे लिया जो है। हाँ ना, वो अपना मेन हो गया। हाँ जो हाँ हाँ नीचे आपने यार चेनिंग की है ना, मतलब के 16 हाँ 17 18 19 20 हाँ 21 हाँ तक, ये हाँ हाँ कैसे किए सर? मतलब के एक बात मैं क्लियर, मुझे जो हाँ डाउट है ना, भी देखो देखो ये ना, हाँ हम इफेक्ट तो 17 18 19 20 21 बार लगाएंगे, लेकिन वो लगेगा गिटार पर। हाँ वो आएगा गिटार पे, क्योंकि गिटार की वॉल्यूम इनमें जा रही है ना, गिटार की साउंड इनमें जा रही है, जैसे हम क्या करते हैं, आपका जैसे 25 ट्रैक है, ठीक है, आप क्या चाहते हो इसकी साइड चेनिंग की जाए, तो आप क्या करोगे नॉर्मली
जो 26 पे है यहाँ पे क्लिक कर दोगे, देखो एक यहाँ पे एक वायर बन जाएगी, यहाँ पे एक वायर बन जाएगी, यहाँ पे एक वायर, जितने पे आप रूट कर सकते हो उतने पे इसकी वायर बनती रहेगी ऐसे ऐसे। कहने का मतलब ये है सर भी, इधर जो स्लॉट 1 2 3 है उससे अच्छा इधर बनेगा। हाँ हाँ, वही वही। उससे अच्छा आप इनके ट्रैक्स पे लगाएंगे तो ये आपका ज्यादा बेटर वर्क चलो करेगा। ये तो सर क्लियर हो गया। आज ना मैं सर जब ना ये मिक्सर पर काम कर रहा था ना, हाँ तो ना हाँ मेरे जैसे ना आपके साउंड एक एक इंसर्ट पर आ रहे हैं, हाँ वो ना हाँ। मेरे नहीं सर शो हो रहे थे। पता नहीं क्यों, मैं ना जब ये कोशिश कर रहा था तो लग नहीं रहा था। नहीं नहीं, तो आपने शायद उन्हें लगाया नहीं होगा एक एक पे, इसलिए नहीं नहीं, साउंड कर रहे होंगे, च, आपको च, लगाना पड़ेगा उन्हें। सर चार तो आती है ना। चार हम्म। तो जो हमारे पैटर्न में चार खुलते हैं, किक हाँ क्लैप ठीक है। स्नेयर, हाँ वो हाँ तो मिक्सर में आनी चाहिए ना, 1 2 3 हाँ, वो तो करके वो। अगर आपने उन्हीं को ही यूज करा होगा तो मिक्सर पे क्या पता आपने दूसरे किक क्लैप हैट स्नेयर को लेके बनाया हो सर पैटर्न। ओके सर, मतलब मेरे ना चार पैटर्न बन गए थे सर। हाँ 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 तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। अभी हो सकता है मैंने तीसरा पैटर्न ऑन किया हो और लगाया हो पहले पर। हाँ, ये ये भी हो दिक, सकता है, शायद ये आपने दिक्कत। क्या पता, आप देख रहे होंगे दूसरे पैटर्न की साउंड देख रहे होंगे, है ना, उसमें आपने किक क्लैप हैट स्नेयर यूज ही नहीं किया होगा। जी सपोज दैट जी। ये पैटर्न है, आप सोच रहे हैं कि मेरा किक क्लैप यहाँ पे लगा हुआ है, बट चलिए आप शायद पैटर्न 2 में देख रहे होंगे कि पैटर्न 2 में जो मैंने साउंड्स बनाई है वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है, और किक ओके ओके। क्लैप जबकि यहाँ पे मतलब हो रहा सर है। जहाँ पर पैटर्न वो सिलेक्ट होना चाहिए, जहाँ पर ना हाँ, पैटर्न 4 लिखा है वही वहां वही, पर जैसे 1 आपका होना पैटर्न चाहिए। 1 है तो पैटर्न 1 की साउंड्स आपको यहाँ पे मिक्सर पे दिखाई देगी, देखो कहाँ पे चल रही है यहाँ। ठीक है। अब जैसे अगर आप इसको पैटर्न 2 में ले जाएंगे तो कोई साउंड चल ही नहीं रही है, देखो आएगी, हाँ, आएगी नहीं कोई। ऐसा ही हो रहा था सर, ऐसे ही हो तो रहा था, वो पैटर्न 2 में खाली कोई चल साउंड रहा था। आएगी नहीं। हाँ, बिल्कुल खाली बिल्कुल। चल रहा था। हाँ, ठीक है यहाँ पे कोई सर। साउंड, क्योंकि यहाँ पे कोई साउंड ही नहीं है, पैटर्न 1 में ले जाओगे तो साउंड है ना वहाँ पे, तो आपको सुनाई देगी वहाँ पे। मैंने सर कल 8 घंटे कंटिन्यू ना वीडियो को एक एक लाइन को लिखा है अच्छा। अपनी लैंग्वेज में, और वो समझा है जो आपकी इंटरमीडिएट क्लास थी ना, हाँ 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 वो हाँ हाँ उसमें पूरा वो क्लियर। तभी तो मैं ना आपको यही पूछ रहा था, भी मुझे इसमें दिक्कत आ रही थी थोड़ी। हाँ, वही तो, आप इस तरह से करना इसको एक बार तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नहीं सर, अब तो क्लियर हो गया अब। है ना, ये हो जाए। ठीक है सर, ठीक हमने है। इफेक्ट्स लगाना सीखा, इफेक्ट्स लगाने के बाद हमने बस टैग्स बनाना सीखा। बस टैग्स में नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपके जो ये परक्यूशंस वगैरह है 1 2 3 एक साथ चल रहे हैं, हमारे 4 पे आ जाएंगे, देखो अब रिदम्स यहाँ पे चल रही हैं, यहाँ से तरीके से। तो हमारा बस ट्रैक बन गया, इसको मैं ऑन करूंगा, रिदम ऑफ, इसको ऑन करेंगे, रिदम ऑन। मास्टर से पहले हम देख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो रेड पीक्स होते हैं ना, ये नहीं आने चाहिए कभी भी गाने में, देखो रेड पीक्स आ रहे हैं तो आप इजीली इसका वॉल्यूम यहीं से इंक्रीज कर सकते हो ताकि पीक्स क्रिएट ना हो इस तरीके से। और कोई साउंड कहीं पे अगर ज्यादा कर दिए तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिटर लगा सकते हैं। लिमिटर लगा के, अभी लिमिटर के बारे में उतना ज्यादा नहीं समझे, जस्ट आपने क्या करना है, कोई भी कहीं पे पीक क्रिएट हो रहा होगा, देखो ऐसे आप देख रहे हो पीक्स क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, जी। काफी ज्यादा बड़े बड़े पीक्स क्रिएट होता है, जस्ट क्या करना है, इसको यहीं पे क्लिक करके आप इसको स्टॉप कर दोगे, उसके बाद इसको इस तरीके से अपना डाउन कर दोगे ऐसा, अभी ये देखिए। तो जितना आप इसको मैनेज कर सकते हो उतना यहाँ पे मैनेज। ये अगले वाले में देखो लिमिटर रिकॉर्ड लगा के, तो देखो यहाँ पे पिक्स क्रिएट नहीं होंगे, पिक्स। तो ये चीजें थोड़ी हम सर ट्राई ये करेंगे। जो सर ये 2 लिमीटर हम लगाते हैं तो पहले वाले से तो हम ये सीलिंग कम कर देते हैं इसकी। हाँ 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 सेकंड वाला तो सिर्फ देखने के ही काम आता है, वो इफेक्ट थोड़ी काम करता है उसका हाँ हाँ, कुछ। वो कुछ, हाँ वो कुछ काम नहीं करता है, वो जस्ट हम उसमें देखते हैं कि कितनी सीलिंग डाउन हुई है, कितनी कम हाँ, कर रहा अब हाँ, अच्छा अच्छा। है, जस्ट देख के यहाँ भी सकते हैं, बट यहाँ पे फिर थोड़ा सा वो एक कॉम्प्लिकेटेड वे में दिखाता है, लाइक पर्पल लाइन दिखाता है, इसको ऐसे करके दिखाता है, तो आइडिया लगता दूसरे वाले में क्लियर दिख जाता है। है तरीके से आप ट्राई, तो लिमिटर आप ट्राई कर सकते हैं, EQ ट्राई कर सकते हैं, स्टीरियो ट्राई कर सकते हैं, साउंड गुडाइजर ट्राई कर सकते हैं, किक वगैरह पे कोई भी साउंड को हैवी बनाना हो वो कर सकते हैं। एंड मास्टरिंग के टाइम पे जैसे मैंने बोला था, मैक्सिमस, अपना मैक्सिमस ट्राई कर सकते हैं, EQ ट्राई कर सकते हैं। मैक्सिमस में कुछ नहीं होता है, सिंपल आपके जो फाइनल सॉन्ग की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, बेस और मिड और हाइज जो होते हैं, वो इजीली ये बढ़ा देता है। जैसे आप मिड में जाओगे, मिड बढ़ा दो, हाइज तो हाइज बढ़ा देंगे, इस तरीके से काम करता है। मास्टर में पूरी मास्टर की आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सिंपल। फिर ये आपने ये मास्टरिंग में क्या करना है, अभी अगर कोई भी आप शायद बीट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उस पर हल्का हल्का आप मिक्सिंग करने लग जाओ, ठीक है। मास्टरिंग में इसको स्टीरियो सैचुरेशन हल्का सा इंक्रीज कर दोगे तो थोड़ा सा वाइड गाना डायनामिक्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, और बाकी सिंपल इसी तरीके से EQ कर देंगे। EQ से जो मिड है या हाइज है उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर सकते हैं।
डन, अपना गाना मिक्स एंड स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा ही लगा दिया दिखने दिखने के चक्कर में, इसलिए वो ज्यादा साउंड कर रहा है। ठीक है, तो अभी आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर देखते हैं। सर ये 4 नंबर में जो जा रहा है, ये 1 2 3, ये तीनों मिला करके 4 नंबर में जा रहा है ना? हाँ हाँ, ये तीनों मिला के 4 में जा रहे हैं। सर जो ना मिक्सर का ठीक है। और इंटरफेस वो गिटार? हुआ तो वो कहाँ से किया था? ये मिक्सर का इंटरफेस यहाँ से ओपन होता है, ये मिक्सर यहाँ से, कौन सा बटन सर? ये वाला जहाँ पे लाइन है ना, लाइन पे ये 2 नहीं नॉब्स नहीं बने सर, हुए हैं यहाँ पे। जो मास्टर का किया था ना, मिक्सर के अंदर मास्टर का किया था आपने? ये तो मास्टर का नॉर्मल यहाँ पे होता है। नहीं नहीं सर, सर जो वो, आप कंट्रोल करना नहीं बता रहे थे। आपका थोड़ा सा ना आवाज बहुत ज्यादा कम आ रहा है। जो आप सर कंट्रोल करना बता रहे थे ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अभी। वो एक इंटरफेस हो हुआ था मिक्सर पर ही, वो आपने कौन सा बटन दबाया था? तो ये मैक्सिमस। हाँ मैक्सिमम, हाँ जी। हाँ, ये तो हमारा स्लॉट्स में से आता है ना, स्लॉट में आप जाओगे तो यहाँ पे स्लॉट्स मैक्सिमस में थे वो। ठीक है सर, डायनेमिक्स, ठीक है। यहाँ से आता है। ओके ओके सर ओके। आप वो ओजोन कौन सा बता रहे थे? मैं सोच रहा था एक दो लाइन में कुछ रील्स वगैरह बना के निकाल